आखिर क्यों दुनिया के सभी त्योहार हैं पर्व और छठ है महापर्व? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं छठ महापर्व के मुरीद? छठ महापर्व में ऐसा क्या है जो आपको भी बना सकता है मोदी की तरह इस महापर्व का प्रशंसक? कैसे छठ महापर्व है भारत माता की जीती जागती तस्वीर? क्या है छठ के पीछे के पौराणिक कथाएं और कैसे जुड़े हैं विज्ञान से इसके तार? उत्तर भारत में सिमटा ये महापर्व कैसे बना भारतीयों की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान? छठ महापर्व की वो सीख जो आपको भी बना सकती है बेहतर इंसान, जानेंगे इस वीडियो में। अक्सर भारतवासियों के ऊपर जाति के बंधन में बंधे रहने के आरोप लगते हैं। ऐसे लोग छठ महापर्व से अक्सर दूर रहते हैं। हिंदू त्योहारों पर कुछ लोग मिथ्या दोष मरते हैं, जैसे कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, यह अंधभक्ति है, पुजारियों की कमाई का अड्डा है और तो और प्राचीन रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है जहां महिलाओं का कोई स्थान नहीं। ये सभी भ्रम दिल्ली या किसी भी महानगर के किसी भी छठ घाट पर टूट जाएंगे, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले वहां नहीं जाएंगे। छठ एक ऐसी पूजा जिसमें कोई पुजारी नहीं होता, जिसमें देवता प्रत्यक्ष है, जिसमें डूबते सूर्य को भी पूजते हैं, जिसमें व्रती जाति समुदाय से परे है, जिसमें केवल लोकगीत गाते हैं, जिसमें पकवान घर पर बनते हैं, जहां घाटों पर ऊंच नीच का कोई बंधन नहीं होता और प्रसाद ग्रहण करने वाला अमीर या गरीब नहीं होता। ये ना तो पुजारियों की कमाई का अड्डा है, ना ही यहाँ पे जातियों का बंधन नजर आता है। इसीलिए छठ पर्व नहीं महापर्व है। अब चोट करेंगे रूढ़िवादी सोच के ऊपर। 4 दिन का ये कठिन व्रत आपको महिलाओं के उस स्वरूप से अवगत कराता है जो असल का भारत है, जो असल की भारत माता है। जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती है तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो, देखो तुम्हारे असंख्य झंझावतों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। 36 घंटे भूखे रहने के बाद भी हमारे सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती की सिपुली में बालक सूर्य की किरणें उतरती हैं तो लगता है जैसे सूर्य स्वयं बालक बनकर उसकी गोद में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही किसी स्त्री को आपके मन में मोह नहीं श्रद्धा उपजेगी, जो अपने आप आपके दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें प्रणाम करवाएगी। ये भारत की संस्कृति है। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक एक घाट पर माथा टेकते हैं, एक देवता को अर्घ देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है और धर्म उन्हें साथ लाता है। यह उनके मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते हैं भारतीय जातियों के बंधन में बंधे हुए हैं। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री अपनी हजारों पीढ़ी की अजिया सास नन्या सास की छाया में होती है, बल्कि वे उन्हीं का स्वरूप होती हैं। उसके दौरे में केवल फन नहीं होते, समूची प्रकृति होती है। वह एक समान स्त्री से नहीं अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उनमें कौशल्या दिखेगी, आपको उनमें मैत्रेयी दिखेगी, आपको उनमें सीता दिखेगी, आपको उनमें अनसुईया दिखेगी, सावित्री दिखेगी, पद्मावती दिखेगी, लक्ष्मीबाई दिखेगी, उनमें आपको भारत माता दिखेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके आंचल में बंध कर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्ष का सफर तय करेगी। छठ डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास है और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। छठ जिसका पौराणिक आधार आपको रामायण से मिलता है, आपको महाभारत से मिलता है,
जहां मां सीता ने छठ व्रत रखा है, जहां द्रौपदी ने छठ व्रत रखा है। कृष्ण की सलाह पर जब उनके महाराज, उनके पति परमेश्वर युधिष्ठिर जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे। छठ वो व्रत है जहां डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है। यह आपको सिखाता है कि किसी हारे हुए व्यक्ति को भी अगर थोड़ी सी मदद की जाए तो वो आगे बढ़कर बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये महापर्व प्रिय है। छठ पूजा जो सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसमें विज्ञान छुपा है। इसमें शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के लिए ये व्रत उन्हें तैयार करता है। छठ पूजा के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजें शरद ऋतु यानी कि ठंड के अनुसार होती है। इसके वैज्ञानिक आधार की बात करें तो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा है कि सूर्य को जल देने की बात करें तो इसके पीछे रंगों का विज्ञान छुपा है। इंसान के शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से भी कई बीमारियों के शिकार होने का खतरा होता है। प्रिज्म के सिद्धांत के मुताबिक सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय शरीर पे पड़ने वाले प्रकाश से ये रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, त्वचा के रोग कम होते हैं। आपको बता दें कि कार्तिक महीने में प्रजनन शक्ति बढ़ती है और गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी होती है। इसीलिए सूर्य पूजा की परंपरा बनाई गई है। अब छठ में इस्तेमाल होने वाले प्रसाद की बात करते हैं। चतुर्थी को लौकी का सेवन होता है भात के साथ, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। पंचमी को निर्जला व्रत के बाद गन्ने के रस व गुड़ से बनी हुई खीर खाई जाती है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा खूब सारी होती है। छठ में बनाए जाने वाले अधिकतर प्रसाद में कैल्शियम की भारी मात्रा मौजूद होती है। भूखे रहने के दौरान अथवा उपवास की स्थिति में मानव शरीर नेचुरल कैल्शियम का ज्यादा उपभोग करता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा विटामिन डी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है। अर्घ्य का भी वही समय है। अदरक व गुड़ खाकर पर्व को समाप्त किया जाता है। साइंस के अनुसार उपवास के बाद भारी भोजन हानिकारक होता है। तो ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो कहते हैं हिंदू त्योहारों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं। अगर वैज्ञानिक आधार नहीं होता तो आज दिल्ली से लेकर स्कॉटलैंड तक छठ महापर्व नहीं मनाई जाती। आज छठ महापर्व संपूर्ण विश्व में भारतीयों की पहचान नहीं बनती। जिस इंग्लैंड ने कभी भारत को गुलाम किया था, आज उसी इंग्लैंड के समीप स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में छठ महापर्व मनाया जाता है। ये भारतीयों के उदय होने का प्रतीक है। ये उस सूर्य का प्रतीक है जो अस्त होता है इस आशा के साथ कि वो फिर उदय होगा, और जब वो उदय होगा तो अपनी रोशनी से संपूर्ण विश्व को जगमग करेगा। ये एक शाश्वत सत्य है कि सूर्य इस धरती के लिए, इस सौर मंडल के लिए सबसे जरूरी अंगों में से एक है। और इस पर्व के दौरान हिंदू सूर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।